हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको अपने इस बगीचे की सैर कराने वाला हूं। तो सैर के साथ साथ मैं आपको इस गार्डन का अपडेट भी दूंगा। तो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब नवंबर का महीना आ गया है और अब मौसम बदलने लगा है। तो हम बात करेंगे बदलते मौसम में किस तरह से ये पौधे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। आप देखेंगे जैसे कि इस वक्त ये एक हाइबिस्कस का पौधा है, तो इसके काफ़ी पत्ते पीले हो गए हैं और आप देखेंगे नीचे भी काफ़ी पत्ते झड़ गए हैं। तो गर्मियों के जितने भी मेरे पास पौधे हैं वो सभी पौधे अब अपने पत्ते झाड़ेंगे और उनके पत्ते बिल्कुल गिर जाएंगे। जैसे आप देखेंगे ये मेरी अल्मोड़ा की बेल है, ये पिटूनिया की बेल है, ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी है, यहाँ तक कि मेरे पास चंपा के भी पौधे हैं। ये जितने भी गर्मियों के पौधे हैं ये सभी पौधे एक डॉर्मिशन पीरियड में जाएंगे और डॉर्मिशन यानी कि स्लीप मोड में जाते हैं। और इनका जब अगला मौसम आएगा 3-4 महीने बाद तो ये फिर से इनमें ग्रोथ शुरू होगी। तो इसी के साथ साथ सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, तो सर्दियों में इतनी ज़्यादा वैरायटी की सब्जियां, फल और फूल आते हैं। आप अगर इस वक्त नर्सरी में जाएंगे तो आप देखेंगे पूरी नर्सरी भरी होगी। कई किस्म के रंग बिरंगे फूल होते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन से लें कौन से ना लें। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों के लिए सबसे अच्छा मौसम, अगर आप बिगनर हैं और आप सोच रहे हैं अभी भी कि मैं गार्डनिंग करूं कि ना करूं, तो मेरे हिसाब से सर्दियों में गार्डनिंग करना सबसे आसान होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि बहुत गर्मी में पौधों को हैंडल करना मुश्किल होता है। सर्दियों में पौधे काफ़ी हद तक अपने आप ही अडेप्ट करते हैं, पानी भी ज़्यादा देना नहीं होता, कटिंग या प्रूनिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो आज के वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि एक तो मेरे पौधों में जो गर्मियों के पौधे हैं उनमें क्या ख्याल करना है, कौन कौन सी ऐसी टिप्स होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है जो पौधे डॉर्मिशन में जा रहे हैं, और जो नए पौधे हम कौन कौन से ले सकते हैं और उनको कैसे लगाएं। इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो आज का लॉग है कि अपडेट ऑन माय गार्डन दिस ऑटम। तो अब इस गार्डन की सैर करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा चांदनी का पौधा है। इसी तरह से ये भी मेरा एक नील कमल है। इसका भी मौसम अब करीबन चला गया है। तो मुझे मालूम है कि ये कौन कौन से पौधे हैं जो अब डॉर्मिशन में जाएंगे। तो इनको मुझे डॉर्मिशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि होता क्या है। जितने भी गर्मियों के पौधे होते हैं वो सर्दियों में एक स्लीप मोड में चले जाते हैं और ऐसे में आपने इन पौधों को बिल्कुल भी ना तो छेड़ना है, ना इनकी कटिंग करनी है, ना प्रूनिंग करनी है। कोई बहुत ज़्यादा खाद देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक तरह से 2 या 3 महीने के लिए पैसिव मोड में चले जाएंगे और आपने इनको सिर्फ 2 या 3 दिन में एक बार जरा सा सिर्फ मिट्टी में नमी बनी रहे तो आपने उसमें पानी देना है। जैसे ही इनका मौसम आएगा यानी कि फरवरी और मार्च का महीना, आप देखेंगे आपके पौधे फिर से वे बढ़ने लगेंगे और ग्रो करने लगेंगे। अभी ये ऑटम का महीना है तो मेरे पास जितने भी गर्मियों के पौधे हैं इन सभी के पत्ते झड़ने को तैयार हैं और धीरे धीरे कई बार तो ऐसा होता है कि ये सारे ही पत्ते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो मेरा पिटूनिया का बेल है ये बिल्कुल गंजा हो जाएगा, इसके सारे पत्ते चले जाएंगे, सिर्फ सूखी डंडी रह जाएगी। अल्मोड़ा के भी सारी ये जो मेरी बेल लगी हुई है फूलों से भरी हुई है, इसके भी सारे पत्ते झड़ जाएंगे। पतझड़ के मौसम को, ऑटम को ही पतझड़ कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी पत्तों का अब झड़ना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हाइबिस्कस में भी फूल नहीं आएगा क्योंकि इतनी धूप नहीं होगी और हाइबिस्कस में भी आप देखेंगे धीरे धीरे ये सभी पत्ते अब जितने भी पत्ते हैं इनका गिरना शुरू हो गया है। तो इन सभी पौधों में आपने सिर्फ हल्का सा, सर्दियों में मैं तो कई बार 2 या 3 दिन में एक बार जरा सा पानी देता हूँ क्योंकि मेरे रीजन में तो दिसंबर में इतनी ठंड होती है कि मिट्टी भी सूखती नहीं है। तो मैं तो 3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार जरा सा पानी देता हूँ। तो आपने भी देखना है कि सर्दियों में पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपने ये खास बात रखनी है अगर आपके पास गर्मियों के कुछ पौधे हैं। तो वापस चलते हैं इसी गार्डन के टूर का, यहाँ से जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। तो ये मेरे चांदनी का पौधा है,
इसमें कितने बड़े बड़े इस वक्त कई फूल खिले हुए हैं। ये पूरा भरा हुआ है चांदनी का। इसमें बहुत अच्छी धीमी धीमी खुशबू आती है। अगर आपके पास अंजीर का पौधा है तो आपके पास भी ये सारे पुराने पत्ते अभी झड़ जाएंगे, लेकिन अंजीर का पौधा जो होता है वो विंटर के मौसम में ही फल देना शुरू करता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो नई टहनियाँ शुरू हुई हैं उनमें अब ग्रोथ शुरू हो गई है और नए सिरे से अंजीर लगनी शुरू हो गई है। तो आपके पास भी अगर अंजीर का पौधा है तो उसमें अंजीर लगनी शुरू हो गई होगी। अनार का पौधा भी ऐसा ही है, इसमें सारे पत्ते झड़ जाएंगे। तो मैं इसको एक बार अभी 10-15 दिन में इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि जब इसका 3 महीने बाद नया मौसम आएगा तो इसमें फिर फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये मेरा सुगंधराज का एक पौधा है। अब ये भी इस वक्त अब धीरे धीरे डॉर्मेशन में जाएगा और अब ये फूल नहीं देगा। इसने काफ़ी फूल मुझे दिए थे। तो आगे आगे चलते चलते ये तो मैंने आपको दिखाया ही है, ये मेरे हाइबिस्कस के पौधे हैं और ये मेरा एक चीकू का पौधा है। चीकू का भी अब इस वक्त मौसम शुरू हो गया है। आप देखेंगे इसमें कई फूल आ गए हैं और कई फूल तो चीकू में भी बदल चुके हैं। जिस तरह से ये तो एक चीकू बन ही गया है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन इसको 2-3 महीने में मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा हो जाएगा। आप देखिए ये कितना बड़ा पौधा है। ये चीकू का पौधा मैंने करीबन 2 साल पहले लगाया था और ये लाइटें तो खैर दिवाली की हैं जो लगी हुई हैं। इसको बोलते हैं लेडी पाम। अगर आप ग्रीनरी चाहते हैं अपने और ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना चाहते, मतलब आप अगर गार्डनिंग में एक लेजी गार्डनर हैं, तो मैं आपको कहूँगा ये एक ऐसा पौधा है जिसमें सिर्फ 1 हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है। आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना होता। तो इसी तरह से ये मेरा मनी प्लांट है जो बिल्कुल ही गर्मियों में जल गया था और मैंने एक वीडियो बनाया था मनी प्लांट का। अगर आप कटिंग करके भी अगर मनी प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से ये है मेरा अमरूद का पौधा। ये मेरे तीनों पौधे आप देखेंगे ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये अमरूद का है। ये मेरा पपीते का पौधा है जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने देखा था। तो आपने देखा था मैंने इसका कैसे पूरा रूट ट्रीटमेंट किया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बच जाएगा और ये बच गया है। और इस वक्त आप देखेंगे तो इसमें पपीते के फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देखेंगे आप इस तरह से छोटा छोटा ये पपीते का फूल आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये मेरा हाइब्रिड पपीता है, तो इस बार ये मुझे ज़रूर कुछ पपीते देगा। इसी तरह से ये मेरे पास बैंगन का पौधा है। सब्जियों के पौधों की भी मैं अलग से बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि इनमें भी अब फूल आने शुरू हो गए हैं। और अनार का पौधा अब फल नहीं देगा। और एक बात और है, मेरे यहाँ पर आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने अपनी विंटर की सारी सब्जियों के बीज बोए थे। इसमें भी मैंने धनिया, पालक और मेथी के बीज लगाए थे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से छत पर इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ आती हैं कि इनको मैं बचा नहीं पाया। जैसे ही इनमें अंकुर फूटता है और चिड़ियाँ इनको चुग लेती हैं, तो ये अभी कुछ भी नहीं लगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी कुछ सब्जियाँ अपनी लगाई थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसको नेट में बंद किया हुआ है ताकि चिड़ियाँ इसको ख़राब ना कर सकें। तो आप देखेंगे कि इसमें अब मेरी सब्जियाँ काफ़ी हद तक आप देखेंगे जो बच गई हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं। इसमें इतने बड़े बड़े टमाटर के अब तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं। और वो मेरी लगी हुई है मूली। कुछ ही पौध बची हैं गाजर की। पता नहीं क्यों, शायद चिड़ियों को गाजर बहुत पसंद है। इसी तरह से ये जो मैंने बीज बोए थे, ये मेरी लगी हुई है कुछ गोभी। तो इसी तरह से मैं आपको और दिखाता हूँ। तो आपके यहाँ भी अगर चिड़ियों का बहुत ज़्यादा आतंक है तो आपको इस तरह से कुछ नेट लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये चिड़ियाँ आपका एक भी बगीचे में कोई भी सब्जी लगने नहीं देगी। इसी तरह से ये जो मैंने कुछ बीज बोए थे, ये मेरे बैंगन के पौधे हैं। और आप देख रहे हैं कि चिड़ियों ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि इन दोनों पौधों के तो ऊपर का बिल्कुल पोपल ही खा गई हैं। अब देखते हैं, अगर ये बड़े हुए तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर से बीज बोने पड़ेंगे। तो इसी तरह से ये मैंने एक आलू लगाने की कोशिश करी थी। अब ये मेरा पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसमें करीबन 2 मेरे पौध तैयार हो गई है आलू की।
ये मैंने बीज से कुछ मिर्चें लगाई हैं। और इसी तरह से ये रहा मेरा पुराना पौधा बैंगन का, जिसमें इस वक्त एक बैंगन लगा भी हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप भी विंटर के मौसम में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें आप इन्हीं तरह की कुछ अपनी मनपसंद की सब्जियां लगा सकते हैं। इस मौसम में गाजर, मूली, गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, ये सभी सब्जियां, शिमला मिर्च, ये सभी सब्जियां सर्दियों में लगानी बहुत आसान होती हैं। अगर बीज लगाने से आपको इसी तरह से अगर चिड़ियां तंग करती हैं तो आप नर्सरी से पौध लेके भी लगा सकते हैं। पौध में चिड़ियां ज़्यादा खराब नहीं करती। क्यों? क्योंकि चिड़ियों को सिर्फ नई कोंपलें खाने की आदत होती है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा पौधा लाएंगे तो आपका पौधा बच जाएगा, वो खराब नहीं होगा। ये मैंने अमरूद का पौधा करीबन 1-1.5 साल पहले लिया था। इसके अंदर अभी इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी तो मैंने इसके काफ़ी फूल तोड़ दिए। अगर आपका पौधा ज़्यादा बड़ा या मैच्योर्ड नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि छोटे होते में आप इसके फल ना लें, क्योंकि पहले पौधे को बड़ा होने दें। तो अब ये पौधा इतना बड़ा है कि मैंने 2 या 3 फूल मैंने नहीं तोड़े, तो आप देखेंगे कि वो अब अमरूद में कन्वर्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक तरह से एक ये अमरूद लगा है, एक ये, और ये एक ताइवान वैरायटी का अमरूद है। और इसमें फल अभी पहली बार ही आए हैं, तो खाने में कैसा है जो तो मैं खाने के बाद ही बताऊंगा। तो इसको अभी पकने में वक्त लगेगा। पपीता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और ये भी मेरा करीबन 1.5 साल पुराना आम का पौधा है। अब इसमें भी ये फूल आ रहे हैं। आप हैरान होंगे कि इस मौसम में भी इसमें फूल क्यों आ रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम इस आम के पौधे की मैं बात कर रहा था तो आप ये देखेंगे कि इसमें आम का फूल आए हुए हैं, जबकि ये इस वक्त सर्दियों का मौसम है। लेकिन इसमें फूल इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये 12 मासी आम का पौधा है जो मैंने खरीदा था। ये हाइब्रिड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर आम के कोई फल लेने को अभी तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले साल 6 महीने बाद जब ये पौधा और मैच्योर्ड होगा तो शायद ज़्यादा बेहतर मुझे आम देगा। तो इसी तरह से ये मेरा एक ग्राफ्टेड आम का पौधा है। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो मैंने नींबू के ऊपर बनाया था, और इस वक्त ये मेरे पास नींबू का पौधा है और इसमें भर भर कर कितने सारे, हर एक टहनी में करीबन 5 या 6 से ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से हर टहनी में कम से कम 4 या 5 नींबू हैं। ये बहुत ही बढ़िया पंजाब की वैरायटी का नींबू है। तो इस तरह से ये पूरा पौधा नींबुओं से भरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, आप मेरा वो नींबू का, लेमन का वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा मौसमी का पौधा है। इसमें मैंने 2 मौसमियाँ तोड़ के खाई थी जो बहुत ही मीठी थी। तो यही है इस तरह से ये एक गार्डन अपडेट। तो आप भी इस तरह से अगर गार्डन बनाना चाहते हैं तो इन्हीं में से ही कुछ पौधे आप अगर अभी इस वक्त लगाएं तो आप लगा सकते हैं। इस मौसम में अब बात करते हैं विंटर के मौसम में वो कौन कौन से पौधे या कौन कौन से फूल हैं या सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं। सब्जियों के लिए तो आप देख सकते हैं जो मैंने लगाई हैं, उन्हीं में से ही आप कोई ले सकते हैं। इसके अलावा पालक, सरसों, क्या कहते हैं कि मेथी, धनिया, ये सभी पौधे आप इस तरह से यहाँ लगा सकते हैं। मेरे यहाँ चूहों का भी आतंक है जिसके साथ मैं समस्या को झेल रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मेरा कुछ भी पत्तों की सब्जी अभी चल नहीं रही है। तो एक बार मुझे ये चूहों का एक बार आना बंद हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर भी मेरी सब्जियाँ लग जाएंगी। तो यही था इस वीडियो के बारे में। और आखिर में अब बात कर लेते हैं कि फूलों के बारे में मैंने अभी ज़्यादा बात नहीं करी। तो फूल में अगर देखेंगे तो इस वक्त आप पिटूनिया के बहुत ज़्यादा रंग आते हैं, गुलदावरी यानी कि के भी कई फूल आते हैं। तो मेरी ये तैयारी है कि ये जितने भी मेरे वाइट कलर के ये गमले हैं, ये सारे ही गमले एक समर के पौधे हैं और मैं इन सारे ही गमलों को डेलिया, पिटूनिया और गुलदावरी से मैं भर दूंगा। कुछ ही फूल मैं यहाँ पर भी लगाने वाला हूँ।
तो ये आप अगर मेरे अगले वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको ये पूरी साइड फूलों से भरी हुई मिलेगी। इसी तरह से आप भी अगर लगाना चाहें तो इनमें से कुछ फूल के पौधे आप ले सकते हैं। तो मुझे लगा है, उम्मीद कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू वेरी मच।